नमस्कार। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ कागज पर नहीं है, उन्हें बचाने के लिए कुछ बहुत पावरफुल हथियार भी दिए गए हैं। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। ये है 5 रिट्स। इन्हें हर नागरिक का एक संवैधानिक टूल किट भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो शब्द हैं ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं और वो बात कर रहे थे आर्टिकल 32 के बारे में, जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो ये पक्का करता है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों में न रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में लागू भी हों। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये रिट्स आखिर इतनी जरूरी क्यों है। जब अम्बेडकर ने इसे दिल और आत्मा कहा तो उनका मतलब साफ था। यही वो मशीनरी है जो पूरे संविधान में जान डालती है। तो समझने वाली बात ये है कि आर्टिकल 32 कोई मामूली अधिकार नहीं है। असल में ये वो अधिकार है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब हमारे बुनियादी हक को लागू करवाता है। यही वो पावर है जो नागरिकों को सरकार को जवाबदेह ठहराने का हक देती है। और हाँ, इसी तरह की पावर आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट्स के पास भी है। चलिए अब उस टूल किट पर एक नजर डालते हैं जो हर नागरिक को मिला है। हमारा संविधान हमें 5 खास तरह की रिट्स देता है। ये एक तरह के कानूनी आदेश हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कर सकते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो रिट एक फॉर्मल लीगल ऑर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये कहने का तरीका है कि आपको ये करना होगा या आपको ये काम तुरंत रोकना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल निर्देश है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये हैं वो 5 रिट्स। इनके लैटिन नाम और उनका मतलब याद रखने से ये समझना आसान हो जाता है कि ये क्या काम करती हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्वो वारंटो। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर रिट से, हेबियस कॉर्पस। ये किसी भी व्यक्ति की आज़ादी की सबसे बड़ी रक्षक है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। ये रिट पक्का करती है कि किसी को भी बिना किसी कानूनी वजह के बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट इस रिट के जरिए आदेश देती है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे हिरासत में रखना कानूनी तौर पर सही क्यों है। इस रिट की असली ताकत की परीक्षा हुई थी भारत के सबसे मुश्किल संवैधानिक दौर में से एक में। एडीएम जबलपुर केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, ये व्यक्ति की आज़ादी और सरकार की ताकत के बीच एक सीधी टक्कर थी। तो हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ तो देश में इमरजेंसी लगा दी गई और उसके अगले ही दिन आर्टिकल 21 यानी जीने और निजी स्वतंत्रता के अधिकार समेत कई मौलिक अधिकारों को कोर्ट में लागू करवाने का हक छीन लिया गया। इसके फौरन बाद ही देश भर में बड़े पैमाने पर राजनीतिक गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दोनों पक्षों की दलीलें एकदम अलग थीं। सरकार ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति की आज़ादी से बढ़कर है। दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए लोगों के वकीलों ने तर्क दिया कि भले ही अधिकारों को लागू करवाने का रास्ता बंद हो गया हो, पर जीने और आज़ादी का अधिकार खत्म नहीं हो सकता। और फिर आया फैसला। 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया। कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान किसी भी नागरिक को अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती देने का कोई हक नहीं है। इस फैसले ने एक तरह से मौलिक अधिकारों पर ताला लगा दिया। लेकिन उस फैसले में एक आवाज थी जो सहमत नहीं थी, जस्टिस H.R. खन्ना की। उनकी असहमति आज भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। उन्होंने कहा कि जीने और आज़ादी का अधिकार संविधान से भी पहले का है और इसे कोई इमरजेंसी नहीं छीन सकती। इस स्टैंड की वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, लेकिन इतिहास ने उन्हें सही साबित किया। अच्छा, हेबियस कॉर्पस तो आज़ादी बचाता है, लेकिन तब क्या हो जब कोई सरकारी अफसर या विभाग अपना काम ही ना करे? यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। तो ये रिट तब इस्तेमाल होती है जब कोई सरकारी संस्था अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार कर दे। मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस बिना किसी वजह के पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है जबकि सारे कागजात सही हैं। ऐसे में इस रिट के जरिए कोर्ट से उस ऑफिस को अपना काम करने का आदेश देने की मांग की जा सकती है। ये रिट सरकारी जवाबदेही तय करती है। अब जो अगली 2 रिट्स हैं, प्रोहिबिशन और सर्शियरी,
ये जुडिशियल सिस्टम के अंदर के चेक्स एंड बैलेंस के लिए हैं। मतलब ये वो तरीके हैं जिनसे बड़ी अदालतें छोटी अदालतों को उनके दायरे में रखती हैं। इन दोनों में फर्क बस टाइमिंग का है। प्रोहिबिशन यानी रोकना, ये रिट निचली अदालत को कोई ऐसा केस सुनने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वही सर्शिरोरी यानी ठीक करना, ये निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द कर देती है। तो एक गलती होने से पहले रोकता है और दूसरा गलती हो जाने के बाद उसे सुधारता है। और अब आते हैं हमारे टूलकिट की आखिरी रिट पर, क्वो वारंटो, जिसका सीधा सा मतलब है किस अधिकार से। ये रिट सरकारी पदों की गरिमा को बनाए रखती है। सोचिए कि किसी सरकारी पद के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उस कुर्सी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो योग्य नहीं है। तो कोई भी नागरिक इस रिट के जरिए कोर्ट में ये सवाल उठा सकता है कि वो व्यक्ति किस हक से उस पद पर बैठा है। तो ये हैं वो 5 संवैधानिक हथियार। हेबियस कॉर्पस गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। मैंडेमस सरकारी अफसरों से काम करवाता है। प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी अदालतों को उनके दायरे में रखते हैं। और क्वो वारंटो सरकारी पदों पर गलत नियुक्ति को रोकता है। ये सब मिलकर हर नागरिक के हाथ में एक बहुत ही मजबूत टूल किट देते हैं। एडीएम जबलपुर केस ने हमें ये तो दिखा दिया कि ये अधिकार कितने नाजुक हो सकते हैं। और ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि देश की सुरक्षा और एक नागरिक की आज़ादी के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना उतना ही जरूरी है।